जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम भक्त माता करवा वार्ड में मौजूद है। यहीं पर कुछ दूरी पर एक केस हमने आपको बताया था, पिछली रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि कुछ लोगों को किसी व्यक्ति के जरिए नोटिस दिया जा रहा है लगातार मकान को खाली करने का, और दावा किया जा रहा है कि मकान उसका है। कहीं ना कहीं ये एक साजिश ऐसा हम कह सकते हैं कि नजर में आ रही है, क्योंकि 10 साल हो गया उस जगह को बने हुए, उन लोगों को वहां रहते हुए, लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया था। और अब अचानक से कोई आता है और बोलता है कि ये नोटिस पकड़ो और मकान खाली करो क्योंकि ये मेरी जगह है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम आवेश खान के साथ मौजूद है। आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे इस विषय में कुछ चर्चा करते हैं। उस केस के बारे में सबसे पहले तो आप बताइए कि वो केस था क्या? देखिए, वो जो थी, मेरे को जो सुनने में आया था कि वो अमोद प्रमोद की जगह थी। उसमें पहले भी बहुत लोग, एक दो लोग कब्जा किए। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक 16-17 एक व्यक्ति आता है अचानक से, योगेश तिवारी जी उनका नाम है, और सीमांकन भी शायद हो चुका है। लेकिन ये विषय है कि जब 16-17 हजार या 20,000 जितनी भी उनकी एक बड़ी जगह वहां पर निकल के आती है, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो 10 साल से कोई रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है, कोई 15 साल से रह रहा है, और उन लोग भी रजिस्ट्री कराए हैं। और मान लीजिए कोई अगर सास की भूमि में काबिज है 10 साल 15 साल से, अगर उसको नगर निगम से वो टैक्स भी पटा के रह रहा है तो वो जगह उसकी कहलाती है। तो अचानक से एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि जगह मेरी है, और जितने पक्के चलिए एक वहां पर नजरुल मकान है उसको दावा करता है, ठीक है। वो पक्के मकान लोग को बोलता है 2-2 मंजिल के मकानों की, जो मकान मेरा है खाली करवाओ, सबको वो नोटिस जारी कराता है। लेकिन तहसील से अगर नोटिस आ रहा है तो तहसील वाले वहां पर आके, तहसील की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई आके वहां नोटिस ऑफिशियल नहीं दे रहा है। ये खुद ही जो व्यक्ति है, ये खुद ही एक बार गया वहां, नोटिस जारी कराया, तो लोग मेरे पास आए, मैं उस टाइम भी लोगों को मदद किया था। आज भी जब मेरे संज्ञान में आया कि सुबह से कोई व्यक्ति वहीं पर जो दावा करता है वो आके मेरे पास बैठ गया है, तो मैं खुद अपने साथियों के साथ वहां पर गया, मौके में उन लोगों से मिला, और आज वो खाली कराना था तो मैं वहां पर उस काम को रुकवाया जाके। और मेरा ये कहने का मतलब है, अगर तहसील से ऑफिशियल नोटिस आना चाहिए तो तहसील वाले विभाग के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम, शासकीय व्यक्ति के माध्यम से आना चाहिए। मतलब वहां से किसी न किसी व्यक्ति का साथ में आना जरूरी है। हाँ। और जहां तक मकान को खाली करने की बात की जा रही थी, तो वहां पर निगम से भी कोई नहीं था। हाँ। और नोटिस जिन्हें दिया जा रहा है वो उनके नाम से नहीं दिया जा रहा है। वो उनके नाम से नहीं दिया जा रहा है। जैसे वहां पर जो नोटिस जिनको जारी हुआ वो यादव परिवार है, अब वो ध्रुव परिवार के नाम का नोटिस जारी हो रहा है। तो भाई, जब आपका ऑफिशियल नोटिस ही सही नहीं है तो आप कैसे किसी व्यक्ति को वहां पर, ये तो फिर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। ना आप थाने में सूचना दे रहे हैं, ना आप नगर निगम में सूचना दे रहे हैं, ना तहसील से कोई आदमी आ रहा है। आप, अगर आपकी जमीन है, आप खुद ही जाके, मैं वहां काबिज हूँ, आप मेरे को आके डरा धमका के, गरीब देख के आप मेरे को खाली कराओगे, तो ये तो गुंडाराजी कहलाएगा। कितने ऐसे मकान होंगे वहां पर, और उन मकानों के अलावा किन चीजों पर वो व्यक्ति अपना अधिकार बता रहा है? देखिए, वो व्यक्ति तो मैडम शीतला तालाब का जो सुलभ है, जो शासकीय भूमि में उसका निर्माण हुआ है, और बहुत साल से वहां पर एक शीतला तालाब में सुलभ है, वो व्यक्ति ये दावा करता है कि वो शीतला का जो सुलभ बना है वो भी मेरी जगह में बना है। तो भाई ठीक है, अगर तू गरीब परिवार को अगर तू अतिक्रमण करवाना चाह रहा है तो फिर वो शीतला तालाब को भी तू करवा, शीतला तालाब का जो सुलभ में जिसमें तू दावा कर रहा है। मेरा मतलब ये है मैडम, अगर हो तो जितने अवैध रूप से उसकी जमीन पे जो लोग काबिज हैं, जो भी है, वो सबका इकट्ठा एक साथ होना चाहिए। अब जो वर्ग एकदम गरीब परिवार है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो लोग जो डरे धमके रहते हैं, उनको डरा धमका के अगर तू खाली करा रहा है तो ये तो सीधा सीधा एक वर्ग के, एक गरीब लोगों के ऊपर तू शोषण कर रहा है, गुंडागिरी कर रहा है आके। तो ये हम लोग के रहते नहीं होने देंगे। बातचीत उनके साथ हुई थी तो व्यवस्थापन के लिए उन्होंने कुछ कहा, और आखिर इतने समय बाद वो वापस अपनी जमीन क्यों मांग रहे हैं? वही तो मेरा भी विषय मैडम। अगर 10-15 साल से जब व्यक्ति वहाँ कोई काबिज करके रह रहा है, अचानक से आप उठ के आते हो मेरी ये जमीन यहाँ पर है, तो आप 15 साल से आप क्या कर रहे थे, सवाल ये उठता है। आपकी उनसे बातचीत हुई थी? हाँ, मेरी बातचीत हुई थी। मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि या तो आप पर्सनल वे पे उनको व्यवस्थापन कर दो, या शासन से व्यवस्थापन करा दो, उसके बाद जो जमीन आपकी आप रख लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गरीब परिवार को बगैर व्यवस्थापन किए आप पास दोगे। भाई, जो आदमी महीना 10,000 रुपए कमाएगा, वो 4,000 किराया, 5,000 किराया में मकान लेके कैसे रह पाएगा? तहसील ऑफिस तक गए थे आप लोग मामले को लेकर? तहसील ऑफिस तक यदु जी लोग गए थे, तो उन लोग को वहां पर से ये बोला गया है कि हमारे तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। अब या तो ये नोटिस फर्जी थमा रहे हैं, या सीधा सीधा गुंडा राज टाइप का चला रहे हैं। अगर तहसील से ये नोटिस नहीं जा रहा है तो ये सीधी बात है कि कहीं ना कहीं गोलमाल है। बिल्कुल है। ठीक है, जिसकी कंप्लेन थाने में तो ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। डीडी नगर थाने में कंप्लेन लेने से मना कर दिया गया। डीडी नगर थाना में मेरी बात हुई थी वहां पर थाने में, तो एक आध नोटिस शायद इनके खिलाफ, मतलब तहसील से वहां पहुंचाया गया, ऐसा मेरे को बताया। ऐसा पता चला? हाँ, ऐसा पता आज ही मेरे को पता चला है। आज ही मैं उसमें, जिस पर थाने से कोई कार्रवाई?
मैडम थाने से देखिए सब में कोई कार्रवाई नहीं होता, वो तो जो अधिकारी आते हैं उनके ऊपर बस उनकी सेफ्टी के लिए थाने से लोग उपलब्ध होते हैं, थाने से आते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो ये नहीं जो है। शिकायत थाने तक गई थी कि कंप्लेन लेकर के जो लोग गए थे कि कोई व्यक्ति बार बार हमें झूठा नोटिस दे रहा है, तो उस पर थाने ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या ये सही है? अब वो तो वो जो लोग गए थे वो लोग बताएंगे मैडम, मैं तो नहीं गया था उस टाइम थाने में। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए। आप मुस्कुरा कार्रवाई रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके नहीं नहीं क्षेत्र का थाना भी लगता है, डीडी नगर थाना। बिल्कुल बोल रहे हैं आप, लेकिन क्या है कि अब वो थाने में गया नहीं था तो उस विषय में मैं नहीं बोल पाऊंगा। सुरक्षा की नजर से अगर आप देखना हाँ चाहेंगे तो मेरा क्या बोलने का ये मतलब वही सही है। हुआ? नहीं ये तो बिल्कुल गलत है ना। मतलब अब हम मानते हैं कि थाने बिल्कुल ने गलत। जो किया उनके साथ वो गलत किया, थाने की थाने कार्यप्रणाली में मेरा सही मतलब ये नहीं है है। कि थाने में एक आवेदन इनको देना चाहिए, और जो भी व्यक्ति इस टाइप का कर रहा है उसको बुला के उसके ऊपर कार्रवाई या उससे पूछताछ पूछताछ कम करनी से कम चाहिए। करनी चाहिए, वही यही मैडम मैं भी बोलना चाह रही हूँ। तो थाने की जो कार्यप्रणाली है वो सही नहीं है, आप बोल सकते हैं। आप ऐसा ऐसे में हम तो बोल पूरा सकते हैं। शासन प्रशासन आप देखोगे तो प्रश्न करने वाला है हाँ, आए क्योंकि दिन। कहीं ना कहीं हाँ तहसील से भी अगर ऐसा कुछ निकल रहा भाई, है अगर तो इतने बड़े बड़े मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल के मकान को आप वहां पर कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ नोटिस भेजा रहे हो, और वो भी नोटिस भी वो ऐसे भेजाते हैं कि जैसे आप मेरे पड़ोसी हो तो मैं घूमते घामते गया, मैं पूछ लिया घर किसका है, आप बोल दिए घर राजा का है। अब वो राजा ध्रुव है कि राजा यादव है पता नहीं, राजा ध्रुव के नाम का नोटिस जारी हो जा रहा है जबकि वो यादव है। अब इस केस में आगे होना क्या चाहिए? नहीं देखिए, अगर उसको इस टाइप का करना ही है, उनकी जमीन निकल गई, हमको कोई आपत्ति नहीं, या वो पर्सनल वे पे व्यवस्थापन करके दे, या वो शासन से उनको मदद करके व्यवस्थापन कराए, लेकिन उनका व्यवस्थापन होने के बाद ही आगे जो एक्शन हो। उनका मकान ऐसे किसी को हक नहीं कि वो आके खाली करा के अतिक्रमण गरीबों के ऊपर कर दे। ऐसा नहीं लगता कि जिसने मकान बेचा, जिसने जमीन बेची, वो भी दोषी है और सबसे बिल्कुल बड़ा दोषी दोषी है, वही है। बिल्कुल दोषी है। तो वो तो सब उसके उनके खिलाफ पास भी ऑन कार्रवाई रिकॉर्ड है। होनी चाहिए, हाँ, होनी चाहिए, होनी चाहिए होनी कार्रवाई चाहिए, उनकी। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक, आप देख सकते हैं इस पूरे मामले पर आवेश खान जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और काफी कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता भी वो अपने क्षेत्र में रहे हैं और काफी उनका दबदबा इस क्षेत्र में है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर के भी कहीं ना कहीं उन तक आते हैं, जैसे कि ये समस्या भी उन तक गई थी और उनसे बातचीत के दौरान ये पता चला कि वाकई ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक फ्रॉड का ही है और जिसमें काफी लोग हैं जो संदेह के दायरे में हैं, जिनके ऊपर में कार्रवाई है। यहाँ पर डीडी नगर थाना भी संदेह के दायरे में आता है, कार्यप्रणाली पूरी तरीके से संदेह के दायरे में डीडी नगर थाने की यहाँ पर अब तक नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या आगे चलकर थाने से